नमस्कार, आपका स्वागत है इन्फो चैनल पर। आज हम आपको विज्ञान और तकनीक के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे जिसने मानवता को अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करने में मदद की है। नासा के स्पेस सूट। ये कोई साधारण पोशाक नहीं है, ये एक चलता फिरता अंतरिक्ष यान है जो न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखता है, बल्कि उन्हें काम करने और चंद्रमा जैसे कठोर वातावरण में चलने फिरने की क्षमता भी देता है। अगर इस सूट में इतना टेक्नोलॉजी है, तो इसको बनाने के लिए कितना खर्च हुआ होगा? और नासा ने अब तक ऐसे कितने सूट्स बनवाए, जानिए आगे के वीडियो में। इसको बनाने का खर्च सुनकर तो सबका होश उड़ जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री कैसे जिंदा रहते हैं, काम करते हैं और चल फिर सकते हैं, जब उनके चारों ओर न तो हवा होती है, न दबाव और न ही तापमान स्थिर रहता है। -157 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में जीवित रहना तो दूर, शरीर को स्थिर रखना भी असंभव लगता है। यही कारण है कि नासा के स्पेस सूट को इंसान की तकनीकी क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। आज हम आपको मरकरी प्रोग्राम के शुरुआती दिनों से लेकर आर्टेमिस मिशन के भविष्य के स्पेस सूट तक की पूरी कहानी सुनाएंगे। स्पेस सूट की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई। उस समय पायलट उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने लगे थे, जहां वायुमंडल पतला हो जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इन पायलटों को बचाने के लिए दबावयुक्त सूट बनाए गए, जो शरीर को सुरक्षित रखते थे और ऑक्सीजन की आपूर्ति करते थे। हालांकि अंतरिक्ष के लिए सूट बनाना कहीं अधिक कठिन चुनौती थी। अंतरिक्ष में न केवल हवा की कमी होती है, बल्कि वहां दबाव शून्य होता है, विकिरण का खतरा रहता है और तापमान दिन और रात के बीच काफी बदलता रहता है। इन सभी चुनौतियों के बीच एक ऐसा सूट बनाना जो जीवन के लिए सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करे, विज्ञान और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना साबित हुआ। 1928 में नासा ने मरकरी प्रोग्राम शुरू किया। यह मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस लाने का प्रयास था। इसके लिए सबसे पहली जरूरत थी एक ऐसा सूट जो अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित रख सके। मरकरी सूट उच्च ऊंचाई वाले विमानन सूट का एक संशोधित रूप था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह कम दबाव वाले वातावरण में सुरक्षा प्रदान करे। इस सूट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती थी और इसे अंतरिक्ष यान के अंदर पहनने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि इस सूट को केवल अंतरिक्ष यान के भीतर उपयोग किया जा सकता था। मरकरी प्रोग्राम के बाद नासा ने जेमिनी प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रियों को न केवल अंतरिक्ष में सुरक्षित रखना, बल्कि उन्हें वहां काम करने के लिए सक्षम बनाना। 1965 में जेमिनी 4 मिशन के दौरान नासा के अंतरिक्ष यात्री एड वाइट ने पहली बार स्पेस वॉक किया। उन्होंने जेमिनी G4C स्पेस सूट पहना और अंतरिक्ष यान के बाहर 23 मिनट तक तैरते रहे। यह दृश्य अद्भुत था, क्योंकि यह पहली बार था जब मानव ने अंतरिक्ष में काम किया। यह घटना न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह मानवता के अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने की ताकत का प्रतीक थी। एड वाइट का यह स्पेस वॉक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। जेमिनी के बाद नासा ने अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था मानव को चंद्रमा पर भेजना और सुरक्षित वापस लाना। इस मिशन के लिए नासा को एक ऐसा स्पेस सूट विकसित करना था जो चंद्रमा की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सके। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है, न हवा और न ही स्थिर तापमान। वहाँ दिन के समय तापमान 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है और रात के समय -157 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। इन चरम स्थितियों के लिए नासा ने ILC डोवर और हैमिल्टन स्टैंडर्ड के साथ मिलकर अपोलो A7L सूट तैयार किया। सूट चंद्रमा की सतह पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें माइक्रोमेटेरॉइड से सुरक्षा, तापमान नियंत्रण और पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम PLSS जैसे उन्नत फीचर्स शामिल थे। 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने इसी सूट को पहनकर चंद्रमा पर कदम रखा। यह मानवता के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन एक बड़ी छलांग है।
आर्मस्ट्रांग के इस ऐतिहासिक बयान के पीछे अपोलो A7L सूट का महत्वपूर्ण योगदान था। नासा के स्पेस सूट केवल पोशाक नहीं है, यह एक चलता फिरता अंतरिक्ष यान है। आइए इसके मुख्य हिस्सों और उनकी उपयोगिता को विस्तार से समझते हैं। थर्मल कंट्रोल सिस्टम। अंतरिक्ष में तापमान -157 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। थर्मल कंट्रोल सिस्टम शरीर के तापमान को स्थिर रखता है। यह पानी आधारित प्रणाली के जरिए गर्मी और ठंड को नियंत्रित करता है। माइक्रोमेटेरॉइड प्रोटेक्शन। अंतरिक्ष में घूमने वाले छोटे छोटे मलबे 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। स्पेस सूट की परतें इन मलबों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम PLSS सिस्टम ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और तापमान और नमी को नियंत्रित करता है। हेलमेट और वाइजर। हेलमेट में एक सुनहरे रंग का वाइजर होता है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें संचार प्रणाली होती है जिससे अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे और पृथ्वी से संपर्क कर सकते हैं। 1980 के दशक में स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए नासा ने एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट EMU तैयार किया। यह सूट अंतरिक्ष में काम करने और स्वतंत्र रूप से तैरने के लिए डिजाइन किया गया था। EMU आज भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर उपयोग किया जाता है। यह सूट हर अंतरिक्ष यात्री के लिए कस्टम फिट होता है। यह है चौंकाने वाली बात, इसकी लागत लगभग $12 मिलियन यानी 100 करोड़ रुपए है। EMU में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो इसे स्पेस वॉकिंग के लिए आदर्श बनाती हैं। अब बात करते हैं भविष्य की। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम हमें 2025 तक चंद्रमा पर वापस ले जाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नासा एक नया स्पेस सूट विकसित कर रहा है, XEMU एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट। इसमें कई नई और उन्नत सुविधाएं होंगी, जैसे कि बेहतर गतिशीलता ताकि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर आसानी से चल सकें। इसमें उन्नत संचार प्रणाली जिससे पृथ्वी से संपर्क और बेहतर हो सके। इसमें न केवल चंद्रमा के लिए बल्कि मंगल ग्रह जैसे भविष्य के अभियानों के लिए भी डिजाइन किया गया है। नासा के स्पेस सूट न केवल तकनीक का प्रतीक है बल्कि वे साइंस का चमत्कार है। नील आर्मस्ट्रांग का चंद्रमा पर कदम रखना, एड वाइट का स्पेस वॉक और अपोलो A7L सूट इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं। फिल्मों, टीवी शो और किताबों ने नासा के स्पेस सूट को विज्ञान और अन्वेषण का प्रतीक बना दिया है। इंटरस्टेलर और द मार्शियन जैसी फिल्मों में दिखाए गए स्पेस सूट हमें भविष्य की संभावनाओं की झलक देते हैं। नासा के स्पेस सूट केवल उपकरण नहीं है, वे मानवता की खोज और नवाचार की भावना का प्रतीक है। इन सूटों ने हमें अज्ञात की ओर बढ़ने का साहस दिया और हमारी सीमाओं को पार करने की क्षमता प्रदान की। मरकरी प्रोग्राम के शुरुआती दिनों से लेकर जेमिनी, अपोलो, स्पेस शटल और अब आर्टेमिस तक, इस सब में स्पेस सूट ने मानवता के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। इन सूटों का महत्व केवल तकनीकी दृष्टि से नहीं है बल्कि ये मानवता के उस जज्बे का भी प्रतीक है जो हर चुनौती का सामना करने और हर बाधा को पार करने के लिए तैयार है। चंद्रमा पर पहला कदम, पहला स्पेस वॉक और अब मंगल की तैयारी, इन सब के पीछे नासा के स्पेस सूट का अद्भुत योगदान है। इन सूटों ने हमें सिखाया है कि सीमाएं केवल हमारे मन में होती हैं। जब इंसान तकनीक, विज्ञान और नवाचार का सही उपयोग करता है तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। नासा के स्पेस सूट इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा में किया गया काम मानवता को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। स्पेस सूट ने न केवल हमें अंतरिक्ष में सुरक्षित रखा है बल्कि यह हमारी संस्कृति और कल्पनाओं का भी हिस्सा बन गया है। ये सूट अंतरिक्ष के प्रति हमारी जिज्ञासा और जुनून को व्यक्त करते हैं। आज अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन पर जाते समय इन्हें गर्व के साथ पहनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल एक पोशाक नहीं बल्कि अनगिनत इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और डिजाइनरों के अथक प्रयासों का नतीजा है।
आने वाले वर्षों में नासा के नए स्पेस सूट हमें और भी अद्भुत स्थानों पर ले जाएंगे। चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज और यहाँ तक कि गहरे अंतरिक्ष अभियानों में ये सूट मानवता के भविष्य की गाथा लिखेंगे। इन्फो चैनल पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहानी केवल विज्ञान और तकनीक की नहीं थी, ये उस अदम्य मानवीय जज्बे की थी जिसने अज्ञात की सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम आपको ऐसी ही और कहानियां सुनाएंगे जो विज्ञान, अन्वेषण और मानवता की अद्भुत उपलब्धियों को आपके सामने लाएंगी। तब तक आसमान की ओर देखें, बड़े सपने देखें और याद रखें, ब्रह्मांड में हर सितारा हमें नई संभावनाओं की ओर इशारा करता है। अंतरिक्ष का सपना देखते रहिए क्योंकि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है।